स्फेरिकल मिरर के बारे में। स्फेरिकल मिरर, तो सबसे पहले हम लोग यह देख लेते हैं कि यह स्फेरिकल मिरर है क्या, क्या इससे हम लोग को कभी भेंट हुआ है, कभी मिले हैं। तो कुछ एग्जाम्पल की सहायता से हम आपको जोड़ना चाहेंगे ताकि स्फेरिकल मिरर को आप अच्छे ढंग से जो है कि समझ सकें, गोलीय दर्पण को आप अच्छे ढंग से समझ सकें। आपके घर में कुछ ऐसे बर्तन, खास करके स्टील का बर्तन जो बिल्कुल नया नया आता है, जैसे चम्मच, कुछ छोटा छोटा कटोरी हो गया, ये सब में अगर आप अपने चेहरे के उसके सामने अगर आप ले जाते हैं तो आप देख पाएंगे कि आपका चेहरा का जो प्रतिबिंब उसमें बनता है, उसमें जो आकृति बनता है, उसे देखकर आपको हंसी आएगी। कभी आप देखेंगे कि चम्मच का उभरा हुआ जो भाग है, अगर आप अपना उभरा हुआ भाग में अपना चेहरा को देखेंगे तो आपका चेहरा वास्तविक आकृति से छोटा दिखाई देगा। लेकिन वही चम्मच के गहरे भाग में आप अपना चेहरा को देखेंगे तो आपका चेहरा वास्तविक आकृति से बड़ा दिखाई देगा। और साथ साथ में इस बात को आप गौर करेंगे कि चम्मच के गहरे भाग में जब आप अपने फेस को, चेहरे को देखते हैं, उसमें कुछ दूरी फिक्स होता है। अगर कुछ दूरी तक उसमें आप अपना चेहरा को रखेंगे तो आप देख पाएंगे कि आपका चेहरा जो है वास्तविक आकृति की अपेक्षा बड़ा दिखता है। लेकिन जैसे जैसे उस चम्मच को आप दूर लेकर के जाएंगे तो आप देख पाएंगे उसमें कि आपका चेहरा बिल्कुल नहीं दिखता है। चम्मच तो सामने है लेकिन चेहरा बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। तो क्यों दिखाई नहीं देता है, क्यों नजदीक लाने के बाद बड़ा दिखाई देता है, ये सारे जो बिंदु है उसके बारे में अब हम लोग गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर में पढ़ेंगे। इसीलिए ये चैप्टर जो है कि काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसके पहले हम लोग प्लेन मिरर, समतल दर्पण जो हम लोग सीखे, उसमें ऐसा कोई घटना नहीं होता था। चेहरा को पास में रखे तो भी उसमें हमारे चेहरा का जो है कि आकृति, प्रतिबिंब बन रहा था, दूर ले जाए तो भी बन रहा था। लेकिन यहाँ जो गोलीय दर्पण है, इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि एक चम्मच का एग्जाम्पल लेकर के हम आपको बता रहे हैं कि गहरे भाग में जब अपने चेहरा को हम लोग देखते हैं तो कभी बड़ा दिखाई देता है और कभी कभी तो दूर ले जाते हैं तो उसमें चेहरा दिखाई नहीं देता है। जबकि चम्मच के पीछे वाला उभरा भाग में हम लोग देखते हैं तो चेहरा वास्तविक आकृति से छोटा दिखाई देता है। तो क्यों बड़ा दिखाई देता है, क्यों छोटा दिखाई देता है, ये सारे प्रश्नों का जवाब इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे। दूसरी चीज, वैसे बच्चे जो कभी कभी आप लोग को स्कूल से भ्रमण के लिए टूर पर अगर स्कूल से ले जाया गया होगा और आप साइंस के म्यूजियम में पहुंचते होंगे तो वहाँ आप देखे होंगे दर्पण का खेल, ऐसा करके कुछ एक कंपार्टमेंट बना हुआ रहता है, उसमें आप जाकर के देख सकते हैं। जब उसमें जाकर के आप देखेंगे, जैसे उसके सामने पहुंचेंगे तो एक दर्पण के सामने जैसे ही आप खड़े होंगे तो आप देख पाएंगे कि आपका आकृति जैसा है वैसा ही दिखाई दे रहा है। लेकिन दूसरे दर्पण के पास जाते हैं तो आप देख पाएंगे कि आपका पूरा शरीर का जो आकृति है, बनावट है, उसको देखने में आपको बड़ा हंसी आएगी, लग जाएगा कि आप वास्तविक आकृति से काफ़ी छोटे हो गए हैं। उसके जस्ट दूसरे वाला में जाएंगे तो आप देख पाएंगे कि आपका जो वास्तविक आकृति है उससे बड़े हो गए हैं। उसके बगल में जाएंगे तो आपका जो वास्तविक मोटाई है उससे कम लगेगा, उसके बगल में अधिक लगेगा। ये सब आकृति को आप देखें और जब ये सब आकृति को आप देखें तो आप गौर करें वहां पर कि वहां पर किस प्रकार का जो है कि दर्पण का प्रयोग किया गया है।
तो दोस्तों वहां पर जो दर्पण का प्रयोग किया जाता है वो दर्पण है गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। तो आपके मन के अंदर जितने भी प्रकार का जो प्रश्न उठ रहा है कि कब हम लोग मोटा दिखाई देंगे, कब हम लोग वास्तविक आकृति से बड़े दिखाई देंगे, कब हम लोग वास्तविक आकृति से छोटे दिखाई देंगे, सारे प्रश्नों का जवाब आपको इसमें मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग गोलीय दर्पण को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यह देखते हैं कि गोलीय दर्पण कहते किसको है। तो आप बोर्ड के एग्जाम देने जा रहे हैं तो इसके लिए तो जो है कि कुछ परिभाषा की भी आवश्यकता होती है। ऐसे हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि वैसा दर्पण जिसे खोखले गोलाकार कांच से काट करके प्राप्त किया जाता है उसे हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। फिर से, वैसा दर्पण जिसे खोखला गोलाकार कांच से काट करके प्राप्त किया जाता है उसे हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। आप देख पाएंगे, वैसा दर्पण जिसे खोखला गोलाकार कांच से प्राप्त किया जाता है, मतलब कट करने के बाद प्राप्त किया जाता है, उसे हम लोग कौन सा दर्पण कहेंगे? उसे हम लोग गोलीय दर्पण कहेंगे। तो आप समझ पाए कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। सिर्फ गोलीय दर्पण के बारे में आ जाए कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं तो ये परिभाषा को आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर इसको समझने में अभी थोड़ा सा और ज्यादा दिक्कत लग रहा है, कि बड़ा दिक्कत लग रहा है और भी आसान परिभाषा बताइए, तो ये बिल्कुल सिंपल आपके सामने रहा। इसको आप कह सकते हैं वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह वक्र हो, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह वक्र हो उसे भी हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। वक्र के मतलब आप समझ रहे हैं, टेढ़ा मेढ़ा। अब परावर्तक सतह किसे कहते हैं पिछले क्लास में हम आपको बताए थे। परावर्तक सतह कहने का अर्थ है दर्पण का वह भाग जो चमकीला होता है और जिधर हम लोग अपने चेहरा को देखते हैं, फेस को देखते हैं, वो वाला भाग वक्र हो, टेढ़ा मेढ़ा हो, तो उसको हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। जैसे आप लोग ऐसे दर्पण को आप छू करके भी पता कर सकते हैं कि ये कौन सा दर्पण है, गोलीय दर्पण है कि समतल दर्पण है। समतल दर्पण दो तरह से, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण का परिभाषा जिसका परावर्तक सतह वक्र हो गोलीय दर्पण कहलाता है। और आगे हम लोग देखते हैं कि ये गोलीय दर्पण जो होता है वो दो तरह के होता है। गोलीय दर्पण दो तरह के होता है। पहला वाला जो दर्पण है उसको हम लोग बोलते हैं उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण दो तरह का होता है। पहला जो दर्पण है उसको हम लोग बोलते हैं उत्तल दर्पण। इसी को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं कॉनकेव मिरर। गोलीय दर्पण ये दो भाग, पहला भाग उत्तल दर्पण, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर किसको कहेंगे? मतलब जिसका परावर्तक सतह उभरा हो, मतलब जिधर हम लोग चेहरा देख रहे हैं, अगर कोई दर्पण आपके सामने आए और जिधर चेहरा देख रहे हैं उसको छूने के बाद या महसूस आप कर रहे हैं कि इसका जो चेहरा देखने वाला भाग वो उभरा है, तो उसको हम लोग कॉनकेव मिरर उत्तल दर्पण कहते हैं। जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो उसे हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं, मतलब उसे हम लोग कॉनकेव मिरर कहते हैं। और दूसरा दर्पण है जिसे हम लोग बोलते हैं अवतल दर्पण, मतलब जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसे हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। तब आप देख पाए यहाँ कि गोलीय दर्पण का जो है कि दो भाग है, एक को हम लोग उत्तल दर्पण बोलते हैं, दूसरा को हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण मतलब कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो यहाँ पर आप देख पाए कि गोलीय दर्पण के दो भाग, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे कि इसे खोखले गोलाकार कांच से काट करके कैसे प्राप्त किया जाता है। यह एक कल्पना है, हम लोग कल्पना करके देखते हैं कि इसी तरह से जो है कि इसे प्राप्त किया जाता होगा। अब इसे प्राप्त हम लोग कैसे करेंगे, गोलीय दर्पण बनेगा कैसे, हम आपको बनाने के लिए भी सिखा देंगे कि गोलीय दर्पण कैसे बनेगा।
और इससे संबंधित कौन कौन से पद है जो एग्जाम में पूछा जाता है, जिसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। अब इस पर विशेष ध्यान इसलिए आपका हम चाहेंगे क्योंकि इसी से संबंधित आगे जब हम लोग चलेंगे तब उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, इसके सामने बनने वाला जो प्रतिबिंब है, सभी का प्रॉपर्टी, सभी का गुण अलग अलग है। तो जब तक इसको यहाँ पर इससे संबंधित कुछ पद है उसको आप नहीं जानेंगे, तब तक आप इससे बनने वाला जो है कि प्रतिबिंब को बनाना मुश्किल हो जाएगा, उसको बना नहीं पाएंगे, उसको समझ नहीं पाएंगे। इसलिए यहाँ आपका जो है कि पूरा ध्यान चाहिए ताकि आप अच्छे ढंग से समझ पाए कि गोलीय दर्पण से संबंधित कौन कौन सा पद है। तो चलिए यहाँ हम लोग देखते हैं। अभी हम आपको बताए कि ये गोलीय दर्पण खोखले गोलाकार कांच से काट करके प्राप्त किया जाता है। यहाँ एक देख पा रहे हैं, ये जो आपका चित्र जो बनाए हैं हम, ये खोखला गोलाकार कांच है। खोखला गोलाकार कांच है। कैसा कांच है? वैसे ही आप समझिए जैसे आपके घर के छोटे छोटे बच्चे प्लास्टिक के गेंद से खेलते हैं और वो गेंद का अंदर का भाग खोखला होता है, वही जो आकृति है उसको आप अपने मस्तिष्क में समझे। यहाँ जो हम बनाए हैं वही भाग है। अब करिए क्या कि उस गोले को इस तरह से लीजिए और गोले को यहाँ से हम लोग किनारे वाला भाग से इस तरह से इसको हम लोग कट कर देते हैं। यहाँ से कट कर दिए। आप समझ पा रहे होंगे कि ये गेंद के गोला के किनारे से इस तरह से अगर हम लोग कट करके निकालेंगे तो ये कैसा निकलेगा। बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। जैसे हम लोग कट करके निकालेंगे तो निकला हुआ जो भाग है इस तरह से आपको दिखेगा। मतलब इसका अंदर का जो भाग रहेगा वो गहरा रहेगा और बाहर का भाग जो रहेगा उभरा रहेगा। और अभी हम लोग बात कर रहे थे, चूंकि यह गोलाकार भाग है वो कांच का है। ये गोलाकार भाग जो कांच का है, जैसे हम लोग इसे कट करके निकालेंगे तो ऐसा निकलेगा। बिल्कुल ये कांच का है तो बिल्कुल पारदर्शी रहेगा। उसी तरह से एक और कट लगाइए, इसके दूसरे तरफ से इस तरह से हम लोग कट करके इसको प्राप्त करते हैं। एक और कट करके निकला, उधर वाला भी ऐसा निकलेगा, एक तरफ गहरा रहेगा एक तरफ उभरा रहेगा। दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कि दो भाग निकला है, एक और दो, कैसे उत्तल बन जाता है, कैसे अवतल बन जाता है, उसको बनाना हम लोग के ऊपर निर्भर करता है। चाहे तो दोनों में से किसी को हम लोग उत्तल अवतल बना सकते हैं। अगर इस गोले से कट करके जो इसका भाग को हम लोग निकाले हैं, उस भाग के अंदर वाला भाग को हम लोग कलई करते हैं। ऐसे अंदर वाला भाग को देखिए यहाँ कलई किया हुआ है, उसके अंदर वाला भाग को हम लोग कलई करते हैं तो उसका परावर्तक सतह, जिधर हम लोग चेहरा देखेंगे कि इधर वाला ऊपर वाला भाग में हम लोग चेहरा देखेंगे। जैसा कि हम समतल दर्पण में भी आपको बताए थे कि किसी समतल दर्पण के इस भाग को अगर हम लोग कलई करते हैं तो इधर वाला भाग चमकीला होता है, विपरीत साइड का भाग चमकीला होता है। इधर हम लोग चेहरा देखते हैं जिसे हम लोग परावर्तक सतह कहते हैं। इस कांच के टुकड़े के अंदर का भाग को यदि हम लोग कलई करें तो इसका बाहर वाला भाग चमकीला हो जाएगा। अब बाहर वाला भाग चमकीला होगा जिसमें हम लोग अपने चेहरा को, फेस को देख सकते हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे कि इसका बाहर का जो सतह है, बताइए धंसा हुआ है कि उभरा हुआ है? बोलिए। इसका बाहर का भाग यहाँ आप देख पा रहे हैं। अगर जो छू करके भी हम लोग देखेंगे तो पता चलेगा कि इसका बाहरी भाग उभरा हुआ है। और अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि जिसकी बाहरी सतह, मतलब जिसका सतह, जिसका परावर्तक सतह उभरा रहेगा उसको हम लोग कॉनकेव मिरर, उसको हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। मतलब वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हो, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हो, उसे हम लोग उत्तल दर्पण या उसे हम लोग कॉनकेव मिरर कहते हैं। वैसा दर्पण या जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो अवतल दर्पण कहलाता है। प्राप्त कैसे करेंगे? तो खोखले गोलाकार कांच के टुकड़ा से जब हम इसको काट करके निकालेंगे, अगर इसका
उभरा हुआ भाग को हम लोग कलई करें तो निश्चित रूप से धंसा हुआ भाग जो है कि चमकीला हो जाएगा। और जब धंसा हुआ भाग इसका चमकीला हो जाएगा तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है। और जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ रहेगा उसे हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं, उसको हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देख रहे थे गोलीय दर्पण का दो भाग, उत्तल दर्पण कॉन्केव मिरर, अवतल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर इसे हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे हम लोग पहचानेंगे, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, ये सारे बातों को हम लोग अभी तक सीखे। अब इसके आगे हम लोग जो देखेंगे वह यह है कि गोलीय दर्पण से संबंधित कौन कौन से पद बनते हैं। तो दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, गोलीय दर्पण से संबंधित सबसे पहला पद बनता है जिसको हम लोग ध्रुव बोलते हैं। इसको हम लोग ध्रुव बोलते हैं, अंग्रेजी में इसे हम लोग पोल कहते हैं। और ध्रुव को P से सूचित किया जाता है। इसको ठीक से समझे, गोलीय दर्पण का ये पहला पद है जिसे हम लोग ध्रुव कहते हैं, अंग्रेजी में इसे पोल कहते हैं, इसे P से सूचित किया जाता है। अब देखिए ध्रुव कहाँ पर होगा, पोल कहाँ पर होगा, और पोल कहते हैं किसे। तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को हम लोग दर्पण का ध्रुव पोल कहते हैं। तो आप यहाँ चित्र में देखिए, आप अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। मान लिया जाए कि गोलीय दर्पण का ही एक भाग है जिसे हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं, इसका मध्य बिंदु कहाँ होगा, तो दर्पण यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, इतना बड़ा दर्पण है, तो निश्चित रूप से इसका मध्य बिंदु यहाँ पर होगा। तो मध्य बिंदु होगा, उसी को हम लोग दर्पण का ध्रुव कहते हैं। और दर्पण के ध्रुव को अंग्रेजी में पोल कहते हैं, इसे हम लोग P से सूचित करते हैं। इसलिए दर्पण के इस बिंदु को हम लोग P से सूचित करते हैं। आप सही समझ पा रहे हैं। अगर उत्तल दर्पण में यहाँ पर P होगा तो अवतल दर्पण में कहाँ P होगा, तो निश्चित रूप से अवतल दर्पण के भी मध्य बिंदु, जो अवतल दर्पण का मध्य भाग होगा, बीच वाला भाग होगा, वही अवतल दर्पण का भी मध्य बिंदु होगा। ये अवतल दर्पण का पोल कहलाएगा। इसे भी हम लोग P से सूचित करते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देख पाए गोलीय दर्पण के ध्रुव के बारे में। इसका दूसरा भाग हम लोग देखते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं वक्रता केंद्र। तो निश्चित रूप से यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि गोलीय दर्पण को जिस गोले से प्राप्त किया जा रहा है, गोलीय दर्पण को जिस गोले से प्राप्त किया जा रहा है उस गोला का भी तो कोई केंद्र होगा। तो गोलीय दर्पण के जिस गोला से प्राप्त किया जा रहा है उस गोले के केंद्र को मान लेते हैं यहाँ पर इसका केंद्र होगा। तो इस गोले के केंद्र को इसे हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। गोले के केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। और गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, और इसे हम लोग C से सूचित करते हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं चूंकि एक ही गोला से उत्तल भी काट के निकाला गया, अवतल भी बनाया गया है, तो दोनों के लिए वक्रता केंद्र एक ही होगा। यह एक कल्पना है। दर्पण आपको इस तरह से मिला तो निश्चित रूप से समझ लीजिए कि जो आपको गोलीय दर्पण मिला है, चाहे उत्तल मिले चाहे अवतल मिले, निश्चित रूप से एक गोले से काट करके निकाला गया होगा। और जिस गोले से वो काट करके निकाला गया होगा उस गोला का केंद्र को ही हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। एक कल्पना की बात है, उस समय वक्रता केंद्र आपके पास है नहीं, लेकिन एक कल्पना करते हैं कि जहां से कट करके निकला होगा एक गोला से ही कट के निकला होगा, और जिस गोला से कट करके निकला होगा उसका कोई केंद्र होगा, और उसका जो केंद्र होगा उसी को हम लोग C से सूचित करते हैं, उसे हम लोग वक्रता केंद्र